बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यह रोड राओ सिकंदर इकबाल रोड के नाम तो जानिया जाता है। एक तरफ इहदे छोटी नहर है, दूसरे तरफ खेत और खलियान ने। उन्होंने असी देख रहे हैं कि गंदम काफ़ी मकदार कट के रखी हुई है। दूसरी तरफ नहर है। तो मैं अक्सरों बेशतर कहना हुन्ना कि एक वक्त सी कि जदों लोग नहरों का पानी पींदे सन, लेकिन इस वेले अगर मैं नहरों के पानी की गल करां तो साडी बेहिसी अदम तवज्जा की वजह के नाल यह पानी एक गंदे नाले का पानी मंजर पेश करता है। और मैनू ये भी बड़ी अच्छी तरह याद है कि यह पानी मटियाले रंग का हुंदा सी, लेकिन इस वेले ये पानी जिस तरह फैक्ट्री वेस्टेज हुंदा है इस तरह का पानी है। और अगर किसी फसल नूं लगदा है तो उन्होंने लाजमी गल है खराब ही करता होना है, और जोड़े लोग उन्होंने खांदे ने वो बीमार ही होंदे होने ने। इहदे ते कदी किसी ने नहीं सोचा। और दूसरी तरफ मैं तुहानूं दिखाना असी जिम्मेदार किन्ने लोग हैं। यह देखो तुसीं घर दे विचों असीं कचरा उठाने उठा के ते असीं नहर दे विच सुੱਟ दिंदे। और यकीन करो कि जदों असीं गल करने साफ ते शफाफ पानी दी, ते ये बड़ा क्लीयर लिखा होया है कि साफ पानी दे विच गंदगी मिलाना बिल्कुल गैर अखलाकी और गैर इस्लामी भी मैं कहांगा, क्योंकि इहदे तो लोग पाकी हासिल करते हैं, कपड़े पाक करते हैं, अपने कपड़े धोंदे ने, लेकिन असी ज़रा भी ख्याल नहीं करते। मैनू एक अरसा हो गया मैं इहदे ते आवाज़ उठाई, जियो दोस्त, एक्सप्रैस न्यूज़, इन्हां ते मेरे छोटे छोटे बनाए पैकेज खुद जो मैं भेजे वो चले। खैर साड़ी चूँकि सहाफत इस वेले दस्तों गिरे बाहें आपस दे विच असी मैं कहना जी मैं बहुत सीनियर हाँ, दूसरा कहना मैं बड़ा सीनियर हाँ। साड़ी यह लड़ाई हाले तक ख़त्म नहीं हुई। तो असी आवाम दे मसाइल उजागर किदों करांगे, आवाम दे हक च किदों बोलांगे, ये मैनूं नहीं पता। बहरहाल जी गवर्नमेंट की तरफों भी बड़े सख्त एक्ट सहाफियां दे उत्ते लाए गए, और जिहड़े एक चार पढ़ जाते हैं वो बाद दे विच कहंदे जी सहाफत की डिग्री है तुहाडे कोल। इन्हां नूं बंदा की दस्से कि सहाफत की डिग्री किहड़ी हुंदी है, सानूं अज तक वैसे नहीं पता लग्या। अगर किसी को पता होवे तो कमेंट्स बॉक्स बड़ी ईमानदारी दे नाल, तरबीयत दे नाल या गैर तरबीयत दे नाल जोड़े अल्फाज भी जवाब देना चाहे वैलकम वो जरूर दसे सन। दूसरी साइड पर अगर असी गंदम देखने बड़ी अच्छी गंदम इस दफ़ा पैदा हुई है, लेकिन हुकूमत की तवज्जा कोई नहीं इनकी तरफ। और आने वाले वक्त में मैनू इंज लगता है कि सानू कैद साली का अल्लाह ना करे शिकार असी हो जाइए। किसान गंदम ही ना बीजन जो पैसे नहीं पूरे मिलने। और एक होर बड़ा ज़बरदस्त अलर्ट जोड़ा मैंने सुनने च आ रहा है और इंतहाई ख़तरनाक भी है कि ज़मीनी पानी बड़ी तेज़ी के नाल ख़त्म हो रहा है, और आइंदा साल इंदा शदीद बहरान भी आ सकता है। खुदा दा वास्ता है इस पानी जैसी नेमत का ख्याल करो, एहसास करो, तो इनू ज़ाया होने तो बचाओ। और बिला वजह गलियां महल्ले धोन नाल या अपनी गड्डियां नू बिला वजह धोन नाल एहतियात करो। आ जिहड़े बेजा ट्यूबवैल ने लगाते तुसीं कि ये देख लिया जी सोलर से चल रहा है, तो इनू असीं जनाब चलन दईए, पानी ज़ाया हो रहा है। यकीन करो कि तुसी खुद अपने पाँव ते कुल्हाड़ी मार रहे हो। और आने वाले वक्त दे विच मैं फिर कहना अल्लाह ना करे कि सानू कहत साली का शिकार होवे। बारिशां पहले ही ना होने दे बराबर ने। मौसम जिवें दस्सिया जा रहा है कि इंतहाई गर्म होएगा, और उनकी वजह नाल भी पानी की खपत ज़्यादा होंदी है। तो खुदा दा वास्ता है कि जिहड़ा तुसी पानी ज़ाया कर रहे हो, इस पानी नूं ज़ाया ना करो। एक तो गुनाह भी है, तो दूसरा तुहाडे मुल्क की मुआशत दे उत्ते, ज़राअत दे उत्ते इनके बड़े मनफी असरात होणगे। लो जी यह राओ सिकंदर इकबाल रोड है, अच्छा खासा खैर रोड सी, तोड़ के बनाता गया। अगर 27 वाला रोड बनाता जाता, अकबर रोड बना दिता जाता, घोड़े शाह कब्रिस्तान के लंघन दे कोलों लंघन वाला रोड बना दिता जाता तो ज़्यादा बेहतर सीगा। उत्थे भी अगर तवज्जो दे दी जाए, 27 वाला रोड भी बिल्कुल टुट फुट का शिकार है, अकबर रोड टुट फुट का शिकार है। उस तो बाद अमीर कॉलोनी वाला रोड जोड़ा वो टुट फुट का शिकार है। इस तरह मेन पूरा शहर थोड़ा उधड़िया पिया बगैर किसी प्लानिंग तो तुसी अपने शहर दे विच इनक्रोचमेंट की। और इस वेले उनकी फिलहाल इस वेले तक अज 15 अप्रैल 2025 तक जिहड़ी सूरत हाल है वो समझ तो ही बाहर है।
ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ 3-4 ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਰਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਵਕਤ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਰਤ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਇਹ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਧੇੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਓ। ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਵੇਸਟੇਜ, ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਗਲਾਜ਼ਤ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾ ਕੇ ਸਿੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੰਦਗੀ ਸਿੱਟਣ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਧੜੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦਾ ਘਮੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਣੀ ਜੈਸੀ ਅਜ਼ੀਮ ਨਿਮਤ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਤੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਪੀਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਪਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਦਰਖਾਸਤ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਕਮੈਂਟ ज़रूर दीजिए, कमेंट ज़रूर दीजिएगा और ज़रूर दसीएगा कि तुसी मेरी इस गल नाल मुतफिक हो या की गवर्नमेंट को पैगाम देना चाहते हो, अपने तौर पर उन्होंने कन्वे कर सकते हो। बड़ी मेहरबानी जनाब। इंशाअल्लाह ताला इस तरह मज़ीद कुछ मसाइल ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਤਮਾਈ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਰਜੀਹੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਈਏ। ਅੱਲਾ ਸਭ ਦਾ ਹਾਮੀ ਓ ਨਾਸਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੇ ਸਦਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸਲਾਮਤੀ ਅਮਨ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ ਸੁਮਾ ਆਮੀਨ।